नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिल्काना के न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 3 तक के बच्चों ने खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने जंपिंग रेस, बनाना एंड ऑरेंज रेस, क्रैक वॉल रेस, पेस्ट्री रेस आदि खेल आयोजित किए। क्रैक रेस में फलक अली एनी उमर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य विकास कुमार सैनी ने बच्चों की प्रतिभा देखते हुए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में गांव कैलाशपुर में रोडवेज और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से उपचार के लिए भिजवाया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से हटवाया गया। सेंट मैरी स्कूल में आयोजित समारोह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, प्रिंसिपल सुषमा बजाज, डायरेक्टर सौरभ बजाज व अनु बजाज द्वारा सरस्वती माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधानाचार्य सुषमा बजाज ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज सभी अतिथि हमारे बीच में हैं, इसलिए ये हमारे लिए गौरव का पल है और हमारे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी ज्ञान दिया जा सके, ताकि वो शिक्षित होकर देश की सेवा कर सके। इस दौरान मनीष अरोड़ा, अजय त्यागी, स्टेशन अधीक्षक शरद भार्गव, दलजीत कोचर, बीडी शर्मा, अनिमेश सक्सेना, काशी नरेश यादव, अनिल अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, अश्वनी सुखीजा मौजूद रहे। ये जो किंडरगार्टन ब्रांच है कृष्णा नगर और पिलखनतला, आज उनका एनुअल डे हम लोगों ने अपनी सीनियर ब्रांच में सेलिब्रेट किया है और इस दिन का इंतज़ार पेरेंट्स को पूरे साल रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं दैट तो दे आर डूइंग, बट दे वांट टू व्हाट द अदर एक्टिविटी द चिल्ड्रन आर डूइंग। और किंडरगार्टन के बच्चे लाइक प्ले, नर्सरी के बच्चे जब स्टेज पर डांस करते हैं तो हाउ दे वर डूइंग द क्लैप। तहसील बेहट सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम दीपक कुमार ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके सामने कल 32 शिकायत दर्ज की गई थी, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम ने अन्य शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान नायब तहसीलदार मोनिका चौहान, आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर दीपांकर शर्मा, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का गागलहेड़ी पहुंचने पर जैन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। जैन समाज द्वारा मुनिराजों का आहारचर्या गागलहेड़ी के गांव कोलकी में कराया गया। इस दौरान अमित जैन, आनंद जैन, दीपक जैन, सौरभ जैन, कार्तिक जैन और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौजूद रहा। गागलहेड़ी के गांव हरौड़ा में राव इफ्तिखार के आवास पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला संरक्षक कर्नल राजीव रावत का ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कर्नल राजीव रावत ने कहा कि ये मंच ऐसा मंच है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलता है। इस मौके पर राव असलम, राव इफ्तिखार, राव इरफान, रईस मलिक, राव याकूब, राव जान आलम सहित काफी ग्रामीण मौजूद रहे। 25 साल फौज में देने के उपरांत मैं 12 साल से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहा हूं। मेरा मकसद इस गांव में, चूंकि ये बहुत बड़ा गांव है, यहां पे 2 प्रधान बैठते हैं, मैं यहां पर एक मुहिम शुरू कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए देश की जनता के हित में जो काम है उसका उल्लेख करके, उसको बता करके लोगों को प्रधानमंत्री जी को दोबारा 24 में निर्वाचित करवाना मेरा मकसद है। देवबंद में ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान 18 शिकायत दर्ज की गई। शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। देवबंद की शशि कॉलोनी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आकर घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बुढ़ा खेड़ा में
सलारपुरा से आई बारात के साथ डंपर चालक की साइड देने को लेकर हुई कहासुनी के बाद मामला संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार डंपर चालक ने बारातियों पर हमला कर एक डीजे संचालक एवं कई बारातियों को चोटिल कर दिया। बारातियों को इकट्ठा होता देख डंपर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे गंगोह कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम ने बारातियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गागलहेड़ी के गांव हरौड़ा में हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में ग्रामीणों के बीच खलील सलमानी ने मीट फैक्ट्री का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि फैक्ट्री में चोरी के पशुओं का कटान होता है और इसकी दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सलमानी ने कहा कि यदि कोई इनके विरुद्ध आवाज उठाने का काम करता है तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। उनका ये भी आरोप है कई बार फैक्ट्री से चोरी के पशु बरामद हो चुके हैं जिसकी कभी कोई जांच नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शाम के समय हड्डी प्लांट की भट्टी खोल दी जाती है जिसके बाद क्षेत्र में जहरीली हवा फैलती है जिससे जनता बीमार हो रही है। आप भी सुने क्या बोले खलील सलमानी। एक हमारे यहाँ जो सांसद है जिन्होंने इस गांव को गोद लिया था, यहाँ गांव के लोग बहुत मौजूद हैं, आज तक उन्होंने इस गांव में एक सड़क का भी निर्माण नहीं कराया। दूसरी बात, आज तक किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया, क्योंकि वो पैराशूट से उतरे हुए नेता थे, पैसे के बल पर सांसद बने, उसकी आड़ में उन्होंने लगभग 100 करोड़ के पशु जिले से चोरी कराकर अपनी फैक्ट्री में काट चुके हैं। 2000 से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। हरौड़ा, गागलहेड़ी, मांडेबाज, पाली, खतौली, ये इसके अतराफ के गांव हैं। यहाँ के कोई भी वर्कर उसने फैक्ट्री में नहीं लिए, ना ही किसी को परमानेंट किया। हालांकि 70% लोकल मजदूर परमानेंट करने चाहिए थे, 70% वर्कर लोकल उस फैक्ट्री में होने जरूरी थे। मानकों के आधार पर फैक्ट्री नहीं चल रही है। 600 की परमिशन है, 4000 पशु 5000 काटता है, छोटा बच्चा भी कटता है। मैं आग्रह करता हूं प्रशासन बारीकी से जांच करे, इस फैक्ट्री से क्या इसमें मानक पूरे नहीं हो रहे, इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। और हरौड़ा एतमाल, हरौड़ा मुस्तकम को जो 33,000 की इसकी लाइन गई है, उस लाइन से इन दोनों गांवों को जोड़ा जाए, क्योंकि इसके दुर्गंध से भयंकर बीमारी क्षेत्र में फैल रही है। हमारा गांव और आसपास के गांव इसकी दुर्गंध से चर्म रोग, लीवर खराब, कैंसर भयंकर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और क्षेत्र के किसी भी आदमी को इस फैक्ट्री से कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ एक गैंग के रूप में इसके साथ लोग काम करते हैं, जो रात को 100, 200, 500 चोरी के पशु फैक्ट्री में एडजस्ट करते हैं, उनको सुबह को पेमेंट बांटी जाती है। ये मुख्य मुद्दा है। पत्रकार बंधुओं से मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इसे तरजीह से हिंदू योद्धा परिवार नंदी महाराज के सम्मान में एक जागरूक अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर संस्थापक हिंदू योद्धा परिवार चौधरी विश सिंह काम्बोज और संचालक महिला मोर्चा हिंदू योद्धा परिवार की वर्षा पराशर शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में नंदी की बेसहारा सड़कों पर छोड़े जाने के विरोध में एक जागरूक अभियान की शुरुआत की गई। चौधरी विश सिंह काम्बोज ने बताया कि हिंदू योद्धा परिवार ने सड़क पर रैली निकालकर लोगों को नंदी महाराज के सम्मान में जागरूक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बताया जिस तरह 10 दिन से भी कम उम्र के नंदी को लोग अपने घरों से बेसहारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस कार्य में निशांत गुलाटी है, गौतम कालियान, आरती कश्यप, निधि धीमान, राहुल आर्य, मुकुल मेगा, शिवा गांधी, गौरव कश्यप, शिवम कौशल, आयुष, आदित्य, आर्यन, मनीष, अनुपम महाजन, ममता, अलकित जैन, प्रिंस चावला, अन्य हिंदू योद्धा मौजूद रहे। गोमाता के हत्यारों को फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुड़की के आदर्श नगर में पिछले 8 महीने से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की प्रतिक्रिया आज अमल में आई। आज नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह महफूज और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आदर्श नगर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तो व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद भी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं रोका गया। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से चाहे कितने ही जोर लगा लो, अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगभग 45 चिन्हित जगहों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। और इन्हें नोटिस दे लिए 2-2 बार सभी लोगों को, लेकिन जो है ना, इन्होंने जितनी इनके पास बैनामा है उससे ज़्यादा एक दुकान और निकाल ली सड़क की ज़मीन में, तो उसे हटाने में ना प्रॉब्लम आ रही और उल्टे गाली दे रहे, शासन को गाली दे रहे सबको।
पुलिस प्रशासन आपके साथ है उसके बावजूद भी? हाँ देखो तब गाली दे रहा है, अब भी नहीं कह रहे 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का कहेंगे टाइम दे दो अब भाई से। वो काफी समय से हैं अब मैं रिटर्न में दे रहा भाई, रिटर्न में दे रहे जब नोटिस आए, ये कम से कम 8 महीने पहली बात चल रही है, 8 महीने से चल रही है सर। जो ये अतिक्रमण है जिसको ले अभी हटा के जाएंगे सर, आगे भी अतिक्रमण ना हो उसके लिए क्या कार्रवाई? वार्ड 59 में बड़े इमामबाड़े के पास लगा हुआ पानी का पंप से गंदा पानी निकलने को लेकर पार्षद द्वारा पानी का पंप सही कराया गया। वार्ड 59 क्षमादार बड़े इमामबाड़े के पास लगे हुए पानी का पंप से कई दिनों से गंदा पानी निकल रहा था, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों ने पार्षद नदीम अहमद को सूचना देकर बताया। सूचना मिलते ही पार्षद ने नगर निगम के कर्मचारियों को अवगत कराते हुए पानी के पंप को सही कराया। सहारनपुर के मंडी समिति रोड पर स्थित नाज पैलेस में पश्चिम व्यापार मंडल द्वारा मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिन पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार किए गए। पश्चिम व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत अली ने बताया, व्यापार मंडल की मासिक बैठक में विद्युत विभाग द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है और मंडी समिति रोड पर सड़क निर्माण किए जाने को लेकर सड़क के नाम पर बंदर बांट हुआ है, वो सरासर गलत है। इन मामलों को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरपाल वर्मा, नाथीराम पटेरिया, पवन गोयल, मास्टर अब्दुल हमीद, मास्टर तालिब, नीरज सिंघम, पंकज गौतम मौजूद रहे। व्यापार मंडल आज हमारा व्यापार मंडल की एक मासिक मीटिंग है। मैं अजमत अली, प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का हूं और हमारी मासिक मीटिंग में कुछ हमारे मुद्दे हैं जिनको हम आज अपनी इस मीटिंग में रखे हैं। एक तो विद्युत विभाग द्वारा बिल्कुल जो है एक लूट खसोट मारी हो रही है, उसके खिलाफ हम जो है हमने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब को। और दूसरा ये हमारा जो गोटेशाह रोड है, विवाह संपन्न कराने समारोह में हजारों की तादाद में पहुंचकर जनपद सहारनपुर के गणमान्य व्यक्तियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भारतीय बौद्ध महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जयराम गौतम ने कहा, जनपद व सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्बल व निर्धन है उन सभी की जो व्यक्ति जिस प्रकार से मदद कर सकता है उसे वो परमार्थ अवश्य करना चाहिए। इनके ऊपर सब परिवारों पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ये सब समाज की ही देन है, जो ये मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, पूरे समाज के द्वारा कार्य किया जा रहा है, पूरे परिवार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर मेहमान हमारे पहुँचे हैं, जो हमारी बारात पहुँची है, और ये कन्याओं का जो विवाह ये मेरे द्वारा नहीं हो करके प्रभु की एक ऐसी इच्छा है कि जो कार्य हो रहा है। और जितने यहाँ पर जन आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनका सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपना समय निकाल कर यहाँ आए, ये सबसे बड़ी बात है। समय का सबके पास अभाव है और सब लोग यहाँ पर आए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि निरंतर ऐसे ही कार्य ये होते रहें। और गंगोह क्षेत्र में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंगोह कोतवाली अंतर्गत ग्राम कलालटी के निकट ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को ग्रामीणों एवं पुलिस के मदद से गंगोह सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक ग्राम कुंडा के अकरम और साबिर बताए जा रहे हैं। वहीं ग्राम बीराखेड़ी रोड पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और बाइक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज प्रातः लगभग 3:40 पर सुबह एक हमारे पास 3 घायल व्यक्ति आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जिनके नाम सुनील सन ऑफ जगदीश उम्र 48 साल निवासी मोहड़ा, और श्याम सिंह सन ऑफ हरीरा उम्र 78 साल निवासी मोहड़ा, व परविंदर सन ऑफ रमेशन 48 साल निवासी मोहड़ा। ये तीनों प्रातः 3:40 पे हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए थे, जिनमें से सुनील और श्याम सिंह जो गंभीर हालत में थे उनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया, और जो परविंदर थे उनको यहीं से हमने डिस्चार्ज किया। उसके अलावा सुबह 9 बजे भी हमारे पास 2 लोक निर्माण विभाग मंत्री ब्रजेश सिंह की उपस्थिति में जनमंच सभागार में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा राज्य मंत्री सहित सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जब मृत्यु होती है तो केवल वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसका पूरा परिवार टूटता है और उसका प्रभाव
पूरे परिवार पर पड़ता है। तो वो मौतों में कमी आए और जो अगली पीढ़ी है छात्र और छात्राओं की, नौजवानों की, विशेष रूप से 15 से 25 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं जिनका गति पे कम नियंत्रण रहता है, उन सब को हम जागरूक कर सकें और उन के अंदर एक नई जागरूकता ला करके अपने परिवारों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वो जिम्मेदारियों का निर्वहन के अपने कर्तव्य को समझ सकें। इस नाते हम प्रत्येक वर्ष 2 बार वर्ष में इन पखवाड़े का आयोजन करते हैं। थाना फतेहपुर में शादी के बाद वलीमा पार्टी में गौमांस परोसने वाले 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी सत्येंद्र राय के अनुसार शादी समारोह में गौमांस परोसने वालों पर मंडी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद हुई है देव सिंह की गिरफ्तारी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।